शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वर्सेस Amazon ड्रॉप शिपिंग। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सी ड्रॉप शिपिंग आप करो, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारे वो पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करने वाले हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को और Amazon ड्रॉप शिपिंग को। मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको डिसाइड करना है उन पॉइंट्स के बेसिस पे कि कौन सी आपके लिए ड्रॉप शिपिंग बेटर रहेगी और किसके साथ आप जो है आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोनों कैसे काम करती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग तो हमें सबको पता है कैसे काम करती है। जहां पे आप एक स्टोर क्रिएट करते हो, एक प्रोडक्ट ढूंढते हो, आप एक सप्लायर ढूंढते हो और आप मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग जब आप करते हो उस पर आपको आते हैं ऑर्डर्स आने के बाद आप उसे फुलफिल कराते हो अपने सप्लायर से डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू द रिस्पेक्टिव कंट्री। मगर Amazon ड्रॉप शिपिंग में थोड़ी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। हम लोग यूज करते हैं Amazon ड्रॉप शिपिंग के लिए Amazon FBA। FBA क्या है? FBA बेसिकली है फुलफिलमेंट बाय Amazon। Amazon ने अपने वेयर हाउसेस बना रखे हैं, तो यहाँ पे आप एक स्टोर क्रिएट नहीं करते हो, आप बस एक प्रोडक्ट ढूंढते हो, उसके लिए सप्लायर ढूंढते हो और आप जो है इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की आप Amazon के वेयर हाउस में मंगाते हो और फिर Amazon जो है वो टेक केयर करता है आपके सारे ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड सब कुछ। ये मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि दोनों कैसे काम करते हैं। अब हम लोग जो है एक डीप डाइव लेने वाले हैं दोनों में और दोनों को करेंगे कंपेयर एंड देखते हैं कि कौन सा जो है ज्यादा बेटर ड्रॉप शिपिंग आपके लिए निकल कर आती है। तो चलिए जानते हैं। तो मैंने बनाए हैं कुछ पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के बेसिस पे जो है हम जानेंगे कि कौन सी ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेटर है। तो भाई, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो इजी टू स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ी अच्छी सी स्किल्स आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको वेबसाइट डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कैसे एक वेबसाइट दिखती है, कैसे उसको अच्छा बनाते हैं कि वो कन्वर्ट करे, ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है एड क्रिएटिव बनाना आना चाहिए। फेसबुक एड्स के लिए कैसे वीडियो बनाते हैं। उसके बाद आपको जो है फुलफिलमेंट करना भी आना चाहिए और कस्टमर से बात करनी भी आनी चाहिए। बट इन Amazon यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। बट Amazon जो है वो रिस्पेक्टिवली इजियर है। यहाँ पे आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना आपको शॉपिफाई में करनी पड़ती है, क्योंकि Amazon पर आप जो है अपना कोई स्टोर क्रिएट नहीं करते हो, कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं करते हो। आप सिंपली एक प्रोडक्ट ढूंढते हो, उस प्रोडक्ट के लिए आप एक सप्लायर ढूंढते हो और उस सप्लायर से आप वो जो है प्रोडक्ट को शिप करवा लेते हो Amazon के वेयर हाउस पे। तो यहाँ पे जो है Amazon इजियर है। शॉपिफाई की एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आपको जो है इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जो है बस ऑर्डर्स लाने हैं। पहले आप लोगों से पैसा लेते हो, बाद में आप फुलफिल करते हो इन्वेंट्री के लिए, आप सीधा प्रोडक्ट शिप करा देते हो। आप कोई प्रोडक्ट जो है स्टोर करके नहीं रखते, जिससे कि आपकी बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बट इन Amazon आपको जो है पहले इनिशियली बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में इन्वेंट्री भेजनी पड़ती है उनके वेयर हाउसेज में, और तब जाके Amazon पे आपकी लिस्टिंग आती है। और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिकली जो है Amazon वो फुलफिल कर देता है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट्री भेजनी पड़ती है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आप फेल होगे तो आपको जो है वो घाटा काफी तगड़ा पड़ता है। और जो आप इन्वेंट्री भेजोगे उस इन्वेंट्री पे आपको अपना लोगो भी लगवाना पड़ता है। अगर आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका भी एक अलग से कॉस्ट जो है वो बनकर आ जाता है। ना होगा, जैसे कि हम जानते हैं, जब Amazon पे आप शॉप करते हो तो आप जो है Amazon के कस्टमर हो, ना कि उस ब्रांड के जो कि Amazon पे बेच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर आप Amazon पे अगर आप कुछ बेच रहे हो और अगर मैं मानो आपसे कुछ खरीद लेता हूं, तो आपको मेरी ईमेल आईडी नहीं मिलेगी, आपको मेरी डिटेल्स पता नहीं चलेंगी। वो डिटेल जो है Amazon अपने पास रखेगा, अपने पास स्टोर करेगा, अपना डेटाबेस बढ़ाएगा। बट इन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आपकी होती हैं। जो कस्टमर है वो बेसिकली आप ओन करते हो। आप उसकी सारी डिटेल्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका नंबर, सब कुछ आप ओन करते हो। अगर आप चाहो तो बाद में ईमेल मार्केटिंग से आप उससे और बिजनेस ले सकते हो। बट इन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप ही हो जो कस्टमर को ओन करता है, आपके पास सारी डिटेल्स होती है। बट इन Amazon ड्रॉप शिपिंग Amazon जो है वो कस्टमर को ओन करता है, उसके पास सारी डिटेल्स होती हैं और आपके पास नहीं। जो गाइस फोर्थ पॉइंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है बजट की। देखो, बजट जो है वो काफी बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको शॉपिफाई की तरफ जाना है या फिर Amazon की तरफ। तो शॉपिफाई पे जो बजट लगता है स्टार्ट करने के लिए वो लगता है कम, विच इज प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि Amazon पे आपको जो है पहले से इन्वेंट्री भेज
भेजनी पड़ती है, जिसमें आपके आराम से कुछ $100,000 तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। एंड इन्वेंट्री भेजने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है सेल्स आनी स्टार्ट हो जाए। आपको पेड एडवर्टाइजिंग अमेजोन पे भी करनी पड़ती है, जिसमें आपका और पैसा लगता है। तो अमेजोन जो है थोड़ी कॉस्टली पड़ती है स्टार्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू शॉपिफाई। शॉपिफाई में आपको जो है कोई इन्वेंट्री नहीं भेजनी, बस आपका जो मेन पैसा है वो लगता है आपके स्टोर पे और आपकी मार्केटिंग पे, दैट्स इट, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम होता है अमेजोन को देखकर। ना शॉपिफाई जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे आप अपने खुद के ऑफर्स बना सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर कोई डिस्काउंट कूपन निकाल सकते हो। आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, खुद ब्रांडिंग, कलर्स, खुद का लोगो, सब कुछ आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। कैसे आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, कैसा आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, कैसे आपके रिव्यूज होंगे, सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर कोई बैड रिव्यूज तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो बेसिकली शॉपिफाई काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप यहाँ पे अपने ब्रांड के साथ कुछ भी कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास है। बट इन अमेजोन पे आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की इमेजेस भी आपको अमेजोन के तरीके से ही अपलोड करनी है। आप यहाँ पे अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं ज्यादा दिखा सकते। यहाँ पे आप अपना कोई ऑफर या कूपन नहीं चला सकते। आप कुछ हटके नहीं कर सकते। बस आपको सिंपली अमेजोन पे एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है एंड दैट्स इट। और यहाँ पे आप रिव्यूज भी हटा नहीं सकते। अगर आपको कोई गंदा रिव्यू मिलता है तो आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ना शॉपिफाई में एक और बढ़िया बात क्या है कि शॉपिफाई में आप अपनी खुद की पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो फुटर पेज में हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, बहुत तरीके की पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ पे जो आप पॉलिसीज बनाते हो ये आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हो कि आप चाहो तो 30 डेज का रिटर्न गारंटी या रिफंड गारंटी जो भी आप बनाना चाहो, या 60 डेज का या 7 डेज का, अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। बट इन अमेजोन आपको अमेजोन की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो जो अमेजोन है वो आपको पनिश कर सकता है उनकी पॉलिसीज और रूल्स फॉलो ना करने के लिए। शॉपिफाई पे आप जो है मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। बट इन अमेजोन आप जो है एक ही सेलर अकाउंट बना सकते हो। उस सेलर अकाउंट के थ्रू आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, बट एक ही अकाउंट बनता है पर पर्सन, ऐसा अमेजोन क्लेम करता है। अब बात करते हैं एक और बड़े फैक्टर की, जिसका नाम है कंपटीशन। नाउ कंपटीशन आखिर किस में ज्यादा है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में या फिर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में? देखो, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में कंपटीशन है, ये तो हम सबको पता है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट में कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। बट अमेजोन पे जो कंपटीशन है वो शॉपिफाई से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि अमेजोन पे जो है आपको लाखों रिव्यूज एक एक प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिटरली टाइप कर लो, आपको उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। अमेजोन जो है लिटरली अली एक्सप्रेस ही एक तरीके से, यहाँ पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो बहुत 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 ज्यादा चांसेस है कि वो ऑलरेडी बिक रहा होगा या कोई और होगा जो उससे पहले से बेच रहा है, और आप उस मार्केट में जो एंटर करते हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी। बट इन शॉपिफाई कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं है जितना अमेजोन में होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा हार्ड ट्रुथ है, वो ये है कि अमेजोन जो है अपनी मर्जी से चाहे तो आपकी लिस्टिंग को कर सकता है बंद। अगर उनको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी लिस्टिंग के साथ, या आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, या कस्टमर फीडबैक अच्छा नहीं है, तो वो आपकी लिस्टिंग को कभी भी बंद कर सकते हैं। भले ही आप दिन के 1000 ऑर्डर कर रहे हो या 10,000, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपकी लिस्टिंग कभी भी बंद कर सकते हैं, और फिर आपको जो बाद में अपील करनी होती है वो सब तो एक अलग चीजें हैं। बट अमेजोन के हाथ में पूरा कंट्रोल है कि वो आपकी लिस्टिंग को कभी भी बंद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है जो मुझे लगता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पे, कि आप अमेजोन के भरोसे हमेशा नहीं बैठ के रह सकते। वेयर एज शॉपिफाई जो है वो आपका स्टोर कभी भी बंद नहीं कर सकता है। बहुत ही ज्यादा अगर आप कोई बहुत बड़ी पॉलिसी वायलेट करते हो तो शायद कुछ वो आपको नोटिस भेजते हैं, वार्निंग आती है, उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाता है। बट इमीडिएटली कभी भी शॉपिफाई आपका स्टोर ऐसे डाउन नहीं कर सकता है बिना आपको बताए या वार्न करे। नाउ जो लास्ट पॉइंट मैंने रखा है इन दोनों के बीच में वो ये है कि शॉपिफाई जो मैंने देखा है वो ज्यादातर वर्क करता है क्रिएटिविटी में। यहाँ पे आप कैसे अपना स्टोर बनाओगे, कैसे आप प्रोडक्ट इमेजेस दिखाओगे, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कैसे रिव्यूज लाओगे, ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे होता है। उसके बाद ही आपको ऑर्डर्स आते हैं। बट इन अमेजोन सब कुछ जो है वो रिव्यूज के बेसिस पे काम करता है। भले ही आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल रद्दी हो, बिल्कुल 1 से 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन भी हो, लेकिन अगर आपके पास 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं तो आप आराम से वो प्रोडक्ट बेच सकते हो बिना कोई क्रिएटिविटी के। आप बस सिंपली बेकार सी इमेजेस भी डाल दोगे तब भी आपको ऑर्डर्स आएंगे, दिन के 100, 200, 500, 1000 जितने चाहो। ये तो अमेजोन पे जो बेसिकली रिव्यू गेम चलता है, एंड शॉपिफाई में जो है वो एक क्रिएटिविटी गेम चलता है कि कैसे आप
ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से, और आप कैसे उसकी सारी सेल्स आप खुद अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड अमेजोन पे ये भी एक बात है कि अमेजोन पे जो आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतने ज्यादा हाई नहीं रहते। यहाँ पे आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादातर 5 to 10% ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बाय बॉक्स जो है एक, उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट चलती है यहाँ पे, कौन ज्यादा चीप प्रोडक्ट देगा, क्योंकि अमेजोन पे जो है सारे प्रोडक्ट चीप मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि एक बार अगर आपने रिव्यूज बना लिए तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन पे अपना आप चलता रहता है, बस आपको इन्वेंट्री भेजनी है। बट इन शॉपिफाई आपको जो है आपके अप्स एंड डाउन्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिव्यू सिस्टम नहीं है। आपके पास एक रिव्यू हो 10 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप फेक रिव्यूज इंपोर्ट कर सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम डे 1 और धीरे धीरे सस्टेनेबल हो जाएगा ये भी आपका शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। तो गाइज मैंने काफी सारे पॉइंट जो है वो कवर कर लिए इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस करा तो आप उसको कमेंट जरूर कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, फिर मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए और क्या डिफरेंसेस हैं। एंड या गाइस इतना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, आपको समझ में आया हो कि कौन सी ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या अमेजोन FBA ड्रॉप शिपिंग आपके लिए ज्यादा बेटर है और किसकी तरफ आप जाना चाहोगे। और अगर मैंने आपको कुछ भी हेल्प करी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। A car pulls up, who can it be? A fresh Rolls Royce with a real OG. He rolled down his window and he started to say, You need a Shopify mentor to up your game. Cause the stores on the web, but what we make, we keep running the max, we keep killing the game. Knowing nothing in life but the way to get paid. You could quote me, boy. Here's the link to my